देखिए, संसार की दिल्ली मेट्रो अकेली ऐसी मेट्रो है जो परिवहन व्यवस्था है जो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आती है। आगरा की मेट्रो, लखनऊ की मेट्रो, बम्बई की, कलकत्ता की, हमारे देश में जहाँ भी मेट्रो चलती हैं सभी उपभोक्ता की श्रेणी में आती हैं। इसके अलावा जो भी परिवहन व्यवस्था हैं जैसे रेल है, बस है, जहाज़ हैं, सभी उपभोक्ता की श्रेणी में आती हैं। सभी में पानी, शौचालय फ्री है। आज का ये एक सांकेतिक कार्यक्रम है क्योंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है। बहुत से व्यक्ति यहाँ पे आज जो उपभोक्ता 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस है, ये एक बड़ा कार्यक्रम करने का विचार था, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा ये कार्यक्रम छोटा किया गया, सांकेतिक किया गया। और यहाँ जो उपवास रखा जा रहा है इसलिए कि दिल्ली मेट्रो उपभोक्ता की श्रेणी में आए। मैं पिछले लगभग 10 वर्ष से इस पे काम कर रहा हूँ। पहले तो मेरे पास ही अनेकों जवाब हैं। 3-4 वर्ष तो कहा मेट्रो ने कि आप ये जानकारी मांग ही नहीं सकते। ये लिखने के बाद 2015 में दिल्ली मेट्रो ने मुझे लिख कर दिया कि दिल्ली मेट्रो उपभोक्ता की श्रेणी में आएगी। शर्मा जी, ये इन्होंने 15 में मुझे लिख कर दिया। इसमें लिखा, संक्षिप्त शिकायत सुझाव के संबंध में हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि DMRC उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आएगी। 16 दिसंबर 2015 को मुझे लिख कर दिया ये। इसके बाद ये फिर पलट गए। इसके बाद इन्होंने अनेकों बार पलटे, लेकिन मुझे ये दिखाना चाहूँगा। इसके बाद ये 24 अप्रैल 2018 को ये कहते हैं कि दिल्ली मेट्रो को उपभोक्ता की श्रेणी में रखना विधायिका के अधिकार क्षेत्र में है, यानी आप संसद के से करवाइए या दिल्ली विधानसभा से करें। ये पलट गए। फिर हम संसद के पास गए, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष के पास गए। और उसके बाद जब ये सारी बात चल रही थी तो उसके बाद ये अब इन्होंने कहा, अब दूसरा एक पत्र आया 16 नवंबर 2019 को। इन्होंने इसमें कहा कि उपभोक्ता की परिभाषा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की कै 2D के तहत स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम के तहत अधिनियम 1986 विशेष श्रेणी सेवा को उपभोक्ता घोषित करने का प्रावधान ही नहीं है। ये जिस कानून की बात कर रहे हैं, धारा 2D की तहत, मैं आपको वो दिखाऊंगा। उसके तहत छोटी चीज़ें आती हैं। कोई चाय की दुकान खोल लेता है, आप रोड पे बैठ के चाय की दुकान खोल ली, किसी ने चाय पत्ती ख़रीद के लाया, किसी ने फ़ोटो सेट की दुकान ले ली, खोल ली। छोटे छोटे काम जो हैं, जो कोई अपनी चीनी बेचने लगा, तो वो नहीं आते हैं। ये हमारे पास वो कानून की प्रतिलिपि है हमारे पास जिसकी ये बात कर रहे हैं। ये अभी तक 80 से अधिक आवेदन पत्र में भेज चुका हूँ। 50-60 सूचना आवेदन लगाए जा चुके हैं और अनेकों बार ये घुमा फिरा के जवाब देते रहते हैं। हमने एक बार पूछा कि आप ये बार बार बदल क्यों रहे हैं जवाब, तो इन्होंने कहा हम बदल नहीं रहे हैं, ये हम बिल्कुल जो कह रहे हैं वो ठीक है। ये इसके अलावा जो हमारे ये हैं सारे वो जवाब, 37 सूचना आवेदन लगे हैं इसमें। ये 37 एक लिस्ट है, ये सूची है, और ये दूसरी 26 की सूची है। एक ये मैं बताना चाहूँगा, इस हमने कहा कि आप बार बार जवाब क्यों बदल रहे हैं, तो इन्होंने कहा 7 जुलाई 2018 को कहा कि इसलिए दिल्ली मेट्रो का प्रति कोई भी विरोधाभास नहीं है, विरोधाभासी नहीं है। मतलब हम जो जवाब दे रहे हैं वो विरोधाभासी नहीं है। जबकि एक बार कह रहे आएगी, फिर कह रहा है विधायिका का कार्य है, अब कह रहे हैं आएगी नहीं। तो ये इतने जवाब बदल चुके हैं अपने आप, इनको पता ही नहीं कि मेट्रो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे और हम ये मांग करेंगे, हम ये चाहते हैं कि संसार की अकेली ऐसी मेट्रो दिल्ली मेट्रो ना रहे कि जो उपभोक्ता की श्रेणी में ना आए। दिल्ली में 20 लाख से अधिक व्यक्ति हर रोज़ मेट्रो में सफ़र करते हैं लगभग, वो उपभोक्ता की श्रेणी में आए। उपभोक्ता की श्रेणी में क्या फ़ायदा होता है? उपभोक्ता की श्रेणी में व्यक्ति को पानी फ्री मिलता है, शौचालय फ्री मिलता है। और ये अभी पहले भी हमने आया, ये 15/3/2020 का जवाब है, जयपुर मेट्रो से आया है। इसमें ये 9 तरह की चीज़ें इन्होंने दिया गया है कि ये चीज़ें फ्री हैं वहाँ पर, पानी भी, शौचालय भी। और हमने पूछा कि क्या उपभोक्ता की श्रेणी में जयपुर मेट्रो है, तो उन्होंने कहा दिल्ली मेट्रो उपभोक्ता की श्रेणी में है। इसी तरीके से सारे 5 जगह का हमारे पास है, हर एक जगह पानी, शौचालय फ्री है, लेकिन दिल्ली में फ्री नहीं है। ये भारत की राजधानी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि संसद भी यहीं है, भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा भी यहीं है और दिल्ली विधानसभा भी यहीं है। और इनको इतने पत्र लिखने के बाद
कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि और सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि पूरे संसार में एक ये उदाहरण दिल्ली ना बचे ऐसा कि जो उपभोक्ता की श्रेणी में इसे बचा हुआ है। ये उपभोक्ता के अधिकार मिलने चाहिए। अगर उपभोक्ता के तहत कोई दुर्घटना हो जाती है, मेट्रो में कोई सामान गुम हो जाता है, या मेट्रो की किसी भी कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार का अगर कोई कमी पाई जाती है, तो यात्रा करने वाले यात्री उससे उसका लाभ ले सकते हैं। देखिए, ये निर्वाचित प्रतिनिधियों की बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारान कार्रवाई है। हमने दिल्ली के सभी 7 सांसदों को और लगभग 20 से अधिक विधायकों को, दिल्ली के माननीय राज्यपाल, उपराज्यपाल को, माननीय मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को अब से पहले पिछले 2 साल में 20 बार से अधिक ट्वीट किया है। पत्र जो लिखे गए हैं 100 से अधिक, वो तो अलग है, लेकिन इसके बावजूद निर्वाचित प्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं देश के नागरिकों, दिल्ली के नागरिकों के प्रति। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं दिल्ली की जनता से ये कहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा शेयर करें, इस वीडियो को इस विषय को अधिक से अधिक उठाएं, इस विषय को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे दिल्ली के मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों को उपभोक्ता का लाभ मिल सके। सिंह राणा ने अपना आज एक दिल्ली के नागरिक अपने हक अधिकारों को समझें। यह है कि दिल्ली परिवहन व्यवस्था में डीटीसी में जैसे कि राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री किया है, वहाँ एक तरफ तो जो है गवर्नमेंट यह है कि भी यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि ये एक तरह का अन्याय है कि दिल्ली मेट्रो को उपभोक्ता की श्रेणी में न रख के बिल्कुल एक कॉरपोरेट की तरह से चलाया जा रहा है।